दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू तुमने बच्चों को संस्कार क्यों नहीं सिखाई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। साल से मेरे लिए एक चाय बना दे। सोफे पर बैठे बैठे ही 8 साल के पोते से बोली बादामी देवी। पर दादी, मुझे तो नहीं आती चाय बनानी। मम्मी गैस स्टोव नहीं सुनने देती, इतना भी नहीं सिखाया तेरी माँ ने। अरे मेरा सिंटू तो बहुत अच्छी चाय बनाता है जब उसकी मम्मी नहीं होती वहीं। चाय पिलाता है मुझे, किसी काम का नहीं, इसलिए आलसी नाम रखा है तेरा उसने। जा अपनी मम्मी को बुला, पता नहीं चाय शक्कर कहाँ रखती है। बड़बड़ाते हुए उठकर किचन की ओर जाने लगी। बादामी देवी शशि की दादी और उसकी मम्मी मेघा की सासू माँ है। वैसे तो यहाँ नहीं रहती पर साल में 3-4 बार आ जाती हैं, 15-20 दिन के लिए। पता है मेघा को कि मदद की उम्मीद बेकार है, इसलिए कभी कहती भी नहीं। इतने साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि माँ जी आई हो और उन्हें काम करना पड़ा हो, मगर इस बार बिना बताए आ गई हैं वो भी उस वक्त जब पीरियड्स नज़दीक थे। इस कंडीशन में परिवार की परंपरा के मुताबिक 3 दिन तक किचन में नहीं जा सकते। पता ही था मेघा को कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा उन्हें, पर वो भी क्या कर सकती थी। जैसे ही बताया मानो पहाड़ टूट पड़ा हो माजी पर। बेटे के सामने तो कुछ नहीं बोली, पर बर्तनों की आवाज से समझ गई मेघा। सुबह तो दाल चावल बनाकर दे दिए थे सबको, दोपहर की चाय बनानी थी, इसलिए कह रही थी अपने पोते से ताकि इतना तो ना करना पड़े। पर वो भी निकम्मा निकला। अंदर जाकर बर्तन पटक रही थी कि आ गई मेघा। माजी चाय शक्कर उस फर्स्ट ड्रॉर में है और अदरक फ्रिज में है। बाहर से बोली मेघा, हाँ हाँ बना रही हूँ चाय, सबको जल्दी पड़ी रहती है। मेरा चिंटू होता तो अब तक चाय बनाकर पिला चुका होता। कोई लक्षण नहीं दिए हैं तूने इस बच्चे को। तेरी जेठानी को देख, बच्चे को मैगी चाय और खिचड़ी बनाना सिखा दिया है, पढ़ाई भी अच्छे से करता है और इज्जत भी। इसे तो दादी बोलने में भी कष्ट होता है। चाय बनाते बनाते बड़बड़ाते लगी दादी और चुपचाप अंदर जाकर बैठ गया शशि। क्या हुआ मेरे बेटू को पीछे पीछे जाकर पूछा मेघा ने। आप मुझे कुछ नहीं सिखाती मम्मा, सिंटू भैया को तो सब आता है, इसलिए सब उनकी तारीफ करते हैं और मुझे तो डांट ही पड़ती है। रोने लगा शशि। ऐसा नहीं है बेटा, सिंटू भैया बड़े हैं आपसे, वो 15 इयर्स के हैं और आप 8, काफी डिफरेंस है, इसलिए जरूरी नहीं जो वो करे आपको भी करना है, समझाते हुए बोली मेघा। पर दादी तो हमेशा उन्हीं की तारीफ करती हैं, मेरी कभी नहीं करती। आप बड़े हो जाओगे तब आपकी भी तारीफ करेगी, समझे। चलो खुद से बिस्किट लेकर खा लो। बिग बॉय प्यार से थपकी देकर उठाते हुए बाहर आ गई मेघा।
माजी का बड़बड़ाना अभी भी सल ही रहा था, लेकिन कुछ बोलती नहीं थी मेघा, क्योंकि उनको जवाब देने का मतलब था घर का माहौल खराब करना। खैर, किसी तरह निकाले 3 दिन। बड़ी कीमत भी चुकाई कुकरी ने। किसी के हाथ टूटे तो किसी का सर फूटा। मसालों का भी अच्छा खासा मिलन हो गया, लेकिन कुछ नहीं कहा मेघा ने। 20 दिन गुजर गए और चली गई माजी, लेकिन निश्चय कर लिया था उसने भी इस बार जरूर पूछेगी जेठानी से कि आखिर कैसे कर पाती हैं ये सब। मतलब माजी को खुश रखना, जो इतना कुछ करके भी नहीं कर पाती। वो दिवाली पर ही घर जाना और मिलना होता है सबसे। यही समय होता है जब 8-10 दिन की छुट्टी मिलती है पतिदेव को और आराम से रह पाते हैं सबके साथ। इस बार भी दिवाली पर घर गए मेघा और परिवार। एक दोपहर सब बैठे थे कि पिताजी ने चाय का आदेश दिया। आज तो चिंटू भैया के हाथ की चाय पियेंगे, सुना है बहुत अच्छी चाय बनाते हो और नाश्ता भी। तो शिशी आपका असिस्टेंट, उसकी मदद लीजिए, सिखाइए और बनाइए। बैठे बैठे ही बोल दिया मेघा ने। क्या बात कर रही है मेघा? मेरे बेटे को नहीं आता चाय बनाना। मुझे पता है सीखना चाहिए बच्चों को, लेकिन जरूरत पड़ने पर खुद सिखा दूंगी, तुम चिंता मत करो, भड़कते हुए बोली जेठानी जी। पर भाभी, माजी तो कह रही थी कि सब करता है चिंटू, मतलब चाय, खिचड़ी, मैगी आदि अगर आता भी है तो इसमें बुराई क्या है? ये तो बेसिक काम है। एक उम्र के बाद सब बच्चों को आना चाहिए। अपनी बात स्पष्ट की मेघा ने। नहीं मेघा, उसे अभी तक नहीं सिखाया है मैंने। मुझे लगता है तुम भी झाड़ू पोछा तो नहीं ही करवाती होगी शीशी से। और भी कई बातें हैं, जैसे चिंटू को लुज्जर और मोटा बोलना या बड़े पापा को कंजूस बोलना। ऐसा करता है क्या तुम्हारा बेटा? कुछ सोचते हुए बोली भाभी। नहीं, ऐसा क्यों बोलेगा? वो आखिर उसका बड़ा भाई है चिंटू। लेकिन मम्मा, ये भी मुझे लेजी, मैनरलेस और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मेघा के वाक्य पूरा करने से पहले ही बीच में आकर बोला शिशी, आप बाहर जाओ बेटा, बड़ों के बीच नहीं बोलते। मतलब माजी, आप झूठ बोलती हैं, पता है। इस तरह से उम्र का बड़ा अंतर होते हुए भी हमारे बच्चों में एक दूसरे के लिए ईर्ष्या और द्वेष की भावना भर रही है। मेघा ने कहा, मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो चाहती हूँ कि बच्चे सीखे। ऐसे एक दूसरे का नाम लेकर ही सिखाया जाता है बच्चों को। माजी बोली, हाँ, जैसे अपने बच्चों को बहुत सिखा दिया है। जान गई हूँ मैं आपको खुद को कुछ न करना पड़े, इसलिए करती है ना। असलियत पर आ गई थी जेठानी। नहीं, वो तो मैं बोल नहीं पा रही थी माजी। अब क्या करोगी मम्मी? आपको इस हालत में देख हमको भी दुख हो रहा है, लेकिन जब बड़े ही चाहते हैं कि बच्चे मिलजुल कर न रहे तो बच्चों को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है परिवार की। फालतू आते हैं ये लोग। इतना दूर की परिवार के साथ त्योहार मना सके, दूर क्या रहते हैं। आपने तो हम लोगों को सचमुच दूर करने का प्लान बना लिया है। गुस्से से बोले जेठ जी, सच कह रहा
है राजू, 1000 बार बोला है मैंने इसे, ये अंग्रेजों वाली नीति छोड़ दे, किसी दिन पछताएगी पर नहीं। उल्टे इन बच्चों में नफरत के बीज बो रही हैं अभी से। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि समझदार हैं तेरी बहुएं, वरना इतनी बात पर तो महाभारत हो जाती घर में, वो तो अलग होते ही हम दोनों भी अकेले पड़ जाते तेरे आलस्य की वजह से। कितनी बार बोला है थोड़ा हाथ बटा ले बहुओं का, लेकिन तू तो बहुओं का मुंह देखते ही बुढ़ी हो गई है। डांटने लगे पापा जी, हाथ बटाने की भी जरूरत नहीं है, आप तो कह दीजिए मम्मी जी से बड़े हैं तो बड़ों की तरह आराम से रहे और हमको भी रहने दे, बच्चों की तरह ना करे। हमारे बच्चों को जो सिखाना है हम खुद सिखा देंगे। उठकर चाय बनाने के लिए जाती हुई एक साथ बोली दोनों बहुएं और सर झुकाए सुनती रही माँ जी। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।